लेकिन आप लोग को समझना चाहिए, इनके पास सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं। बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा खत्म हो गया, आर्टिकल 370 वाला मुद्दा खत्म हो गया, ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा खत्म हो गया। ये बिल सिर्फ इसलिए लाया गया है क्योंकि ये कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ पिच करना चाहते हैं। ये मुस्लिम कम्युनिटी का एक कैरेक्टर एक नेगेटिव कैरेक्टर इस देश में बनाना चाहते हैं। वो बोलना चाहते हैं कि भाई ये कम्युनिटी ऐसी है, इनके इदारे ऐसे हैं कि दूसरों के जमीनें छीन लेते हैं। ये इतना मिस इन्फॉर्मेशन पिछले 2 साल में फैलाए हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ भी लिख देते हैं, कहीं पे भी फैलाते हैं। इनके जो विस्परिंग कैंपेन चलता है, जो रूमर मोंगरिंग इनकी चलती है, उसके तहत वक्फ बोर्ड के खिलाफ इतना ये लोगों ने फैलाया है और ये मिस इन्फॉर्मेशन के दम पे ये बिल लेके आए हैं। अब जब हम जेपीसी में इनसे सवाल कर रहे हैं, भाई ये कैसा आएगा, ये मिस इन्फॉर्मेशन कैसा आया, अब कह रहे हैं कि भाई लूट खसूट मचाया है, वक्फ बोर्ड लूट खसूट मचाई हुई है। हम बोले भाई कहां, आपके पास कौन सा डेटा है, कौन सा इंफॉर्मेशन है, कितना लूट हुआ वक्फ बोर्ड में, कितना पैसा आता वक्फ बोर्ड में। इन लोगों को यह पता नहीं कि वक्फ बोर्ड एक भी प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर सकती। वक्फ बोर्ड के पास एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, वक्फ बोर्ड एक प्रॉपर्टी भी ओन नहीं कर सकती। इदारे प्रॉपर्टीज को ओन करते हैं, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी को ओन नहीं करती। इतना इल्म इनको नहीं है। ये कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल हो जाता है। भाई ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल हो जाता है, उसके खिलाफ अपील्स हो नहीं सकते। तो इतने जो वक्फ बोर्ड के केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कैसे केसेस चल रहे हैं? रिवीजन, बिल्कुल रिवीजन फाइल हो सकता है केस। और सिर्फ हमारे ट्राइब्यूनल में नहीं, हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से 16-17 मिनिस्ट्रीज में अपने अपने ट्राइब्यूनल्स हैं। रेलवे मिनिस्ट्री का ट्राइब्यूनल है, एनजीटी का ट्राइब्यूनल है, टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल है। इतने ट्राइब्यूनल्स हैं, सबके लिए उनकी फाइनलिटी ये होती है कि उनका डिसीजन फाइनल एक लेवल पे होता है, लेकिन रिवीजन हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सकता है। लेकिन ये बोलेंगे नहीं भाई वक्फ बोर्ड का ट्राइब्यूनल है, वो जो चाहे वो प्रॉपर्टी हथिया लेती है और वक्फ बोर्ड के फेवर में करती है। लेकिन मैं आप लोगों को इतना ही मैं कहना चाहूंगा, अगर वक्फ पर यूजर गया, वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ खत्म हुआ, ट्राइब्यूनल खत्म हुआ, सारा पावर्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिए, और जितना डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर रहमान खान साहब और उनके पूर्वजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत बनाए थे, वो जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया, नॉमिनेशन के बेसिस में उसमें लोग आने लगे। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, ये आप लोगों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, हिंदुस्तान में हर एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो जाएगी वक्फ की। कोई भी कलेक्टर के पास एक जाके एप्लीकेशन डाल दे और कहें कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं, किसी फलाने की प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो जाएगी और उसमें दंगा फसाद शुरू हो जाएगा। ये चाहते हैं कि हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव में दंगे फसाद हो ताकि इनका वोट बैंक बढ़ता रहे। ये इनकी मंशा है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कोई रहा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें जो प्रोटेक्शंस मिलते हैं, हमारा मजहब फॉलो करने की, हमारे मजहब की तबलीग करने की, हमारे मजहब को प्रोटेक्ट करने की, और उसके अलावा जो माइनॉरिटीज के इतने सारे जो राइट्स हैं, उस राइट्स को ये खत्म करना चाहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन को तो बदल नहीं सके, इनको 400 सीट मिले नहीं क्योंकि इनकी मंशा थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलें। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बदल नहीं सके क्योंकि इनका नंबर मिले नहीं, आप ये चाह रहे हैं इनडायरेक्ट तरीके से इस तरह के बिल्स लेके आए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिडंडेंट हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन इर्रेलेवेंट हो जाएगा। तो ये इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी हमारे देश में कर रहे हैं। अब वक्फ यूजर पे बोलते हैं भाई जो भी है, आप कहते हैं कि आप कागज नहीं बताएंगे। तो हम लोगों ने इनसे सवाल किया भी कैसे कागज बताएं? जो 600 साल, 700 साल, 800 साल, 1000 साल पहले जो मस्जिदें बनाए गए, जो कब्रिस्तान बने, जो ईदगाहें बने, जो बुजुर्गों के दरगाहें बने, तो इसके पेपर्स कहां से लाएंगे? ये क्यों सवाल सिर्फ हमसे होता है कि हम पेपर्स दिखाएं? इस देश में राष्ट्रकूटास थे, चोलास थे, चालुक्यास थे, कदम्बास थे, गुप्तास थे, मौर्यास थे, विजयनगर एम्पायर था। उनके जमाने में बड़े बड़े मंदिरें बनाए गए, बड़े बड़े इबादतगाहें बनाए गए, बड़े बड़े पूजा स्थल बनाए गए और बड़े अच्छे खूबसूरत बनाए गए। लेकिन हम सवाल नहीं करते। अगर सरकार उनसे भी अगर सवाल करने लगी जैसा हमारे इदारों के लिए सवाल करती है, तो वो लोग कहां से लाएंगे पेपर्स?
जब पेपर्स हम नहीं दिखा सकते तो वो भी नहीं दिखा सकते। अगर एक देश में अगर ये कॉल ये देते हैं कि 1 नेशन 1 लॉ, तो ये सबके लिए अप्लाई होना चाहिए। हम लोगों ने कहा, संजय भाई ने कहा और हम लोगों ने खुल के कहा, भाई आप कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि हमारे रिलीजियस अफेयर, हमारे मजहबी अफेयर्स में आप लोगों को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं भी 2 नॉन मुस्लिम्स को उसमें डालेंगे, 2 हिंदूज को उसमें डालेंगे। मैं बोले ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमें भी डालिए। मुद्राई डिपार्टमेंट में, एंडोमेंट एक्ट में, टेम्पल ट्रस्ट में, रिलीजियस एक्ट जो अलग अलग स्टेट का जो बना हुआ है उसमें एक मुसलमान, एक सिख, एक क्रिश्चियन को उसमें भी डालिए। हमारे लिए ये रूल, आपके लिए दूसरा रूल, ये कैसा हो सकता है? तो हम लोग हर लेवल पे, इनके हर लॉजिक पे हम लोग लड़ रहे हैं, इनके हर मंसूबा को नाकाम करने के लिए अंदर हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों को एक होना पड़ेगा। जैसे ही इनको पता चला कि ये हमारे से लड़ नहीं सकते, जैसे इनको पता चला इनके पास कोई लॉजिक नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई डेटा नहीं, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं, तो इनको समझ में आया कि ऐसे ये लड़ाई लड़ी जा नहीं सकती। अपोजिशन के एमपीज भारी पड़ रहे हैं, पब्लिक डोमेन में इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट्स है नहीं, टीवी चैनल्स पे भ्रम फैलाने के अलावा कुछ कर नहीं सकते, तो ये लोग नया तरीका ढूंढ लिए। अचानक से पेट्रियोटिक मुस्लिम्स निकल के आए। हमने पूछा, भाई आप 10-15 लोग पेट्रियोटिक हैं तो फिर देश के बाहर के मुसलमान क्या हैं? अचानक से पेट्रियोटिक मुसलमान निकल के आते हैं, राष्ट्रीय मुसलमान निकल के आते हैं, लोकल इस्लाम को फॉलो करने वाले निकल के आते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा इस्लाम लोकल और फॉरेन क्या होता है। तो ये नए नए लोग निकल के आ रहे हैं। मैं आप लोगों को, क्योंकि संजय भाई को आपको सुनना है और कई लोगों को सुनना है, मैं इतना ही कहूंगा, तारीख हमें भी याद है। हम लोग और देश के लोग गोरे अंग्रेजों से डरे नहीं, तो ये काले अंग्रेजों से क्या डरेंगे? और गोरे अंग्रेज ये उन लोगों के लिए है आज जो बिल के सपोर्ट में हमारी कम्युनिटी के अंदर से जो बिल के सपोर्ट में बोल रहे हैं, कुछ छोटे मोटे फायदों के लिए। कोई एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर बनना चाह रहा है इसलिए बिल की तारीफ कर रहा है। कोई लॉयर है, किसी स्टेट गवर्नमेंट के पैनल के अंदर आना चाह रहा है इसीलिए बिल के पक्ष में बोल रहा है। इंटेलेक्चुअल्स बन के निकल के आ रहे हैं। इंटेलेक्चुअल अचानक कहां से पैदा हो गए मुसलमान में, जो निकल के आके बिल की तारीफ कर रहे हैं, बिल के फेवर में खड़े हो रहे हैं। मैं उन लोगों को एक ही बात कहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा, गोरे अंग्रेज मीर सादिक और मीर जाफर को खड़ा किए थे, काले अंग्रेज आपको खड़ा कर रहे हैं। याद रखिए, आप जो बोर्ड में आना चाह रहे हैं, जो फायदा उठाना चाह रहे हैं सरकार का, जब हमारे मस्जिदें नहीं रहेंगे, हमारे कब्रिस्ताने नहीं रहेंगे, हमारे इदारे जब खत्म रहेंगे, जो आने वाली नस्ल आने वाली नस्ल आपको कोसते रहेगी। हम पूरे होशो आवाज में बोलेंगे फलाने 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 बिल के फेवर में खड़े थे और फलाने 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 बिल के खिलाफ खड़े हुए थे। मैं बस इतनी आपको बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि आप लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेपीसी के अंदर अगर नासिर हुसैन, इमरान मसूद, अगर जावेद अली, अगर मौलाना मुहिबुल्लाह हैं, तो बिल के खिलाफ खड़े होने के लिए, बिल के खिलाफ बोलने के लिए, बीजेपी के मंसूबों को नाकाम करने के लिए हमारे पास संजय सिंह भी है, कल्याण बनर्जी भी है, हमारे पास ये राजा भी है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो आज ये बिल के खिलाफ जेपीसी के अंदर निडर होके खड़े हुए हैं, बोल रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। हिंदुस्तान हमेशा मिली जुली गंगा जमुनी तहजीब को आगे लेके बढ़ा है, वो तहजीब को ये लोग खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जब जेपीसी के अंदर रहेंगे, ऐसे लोग अलग अलग पार्टी से जीत के पार्लियामेंट के अंदर आएंगे, तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सभ्यता और हमारी मिली जुली जो अदब है, जो कल्चर, जो गंगा जमुनी तहजीब है, इसको कोई खत्म नहीं करेगा। हमारे हुकूक को कोई हमारे हुकूक कोई छीनेगा नहीं। मैं एक कांग्रेसमैन होने के नाते आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं
पूरे तरीके से एकदम आउटराइटली इस बिल को हम रिजेक्ट करते हैं और गांव-गांव, गली-गली इसके खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।